नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, ज़ेर नज़र वीडियो अहमद मीर साहब की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया है। और जो गुज़श्ता हुकूमत थी जिसमें राना सनाउल्लाह और ये अता तारड़ एंड कंपनी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसमें जो कारनामे किए गए, ख़ास तौर पर बलोच जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके हवाले से, तो एक छोटी सी वीडियो है नाज़रीन कराम, तकरीबन कोई 40-45 सेकंड की। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। वाकया बता रहा हूं जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूं, मैं भी इस प्रोसेस में शामिल था। मुझे कहा गया कि लिस्ट दे दें जी कि जिनको आप चाहते हैं कि रहा कर दिया जाए या कोर्ट में पेश किया जाए। तो मैंने इधर उधर से पूछ पाछ के सिर्फ 50 लोगों की लिस्ट दी, और उस लिस्ट में पॉलिटिकल वर्कर थे या स्टूडेंट्स थे या कोई शायर था या कोई अदीब था। मैंने वो लिस्ट दे दी। ये जो पिछली हुकूमत के वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब, वजीर कानून थे अताउल्लाह तारड़ साहब और कुछ दीगर हुकाम, उनको लिस्ट दे दी। तो इन्होंने जनाब उस लिस्ट में से लोगों को निकाल निकाल के मारना शुरू कर दिया। तो अब आप पे एतबार कौन करे? ठीक है, तो इसलिए फिर ये जो औरतें और बच्चे हैं ये किधर जाएं? या तो ये जो अलहदगी पसंद है उनके साथ शामिल हो जाएं, लेकिन ये आते हैं इस्लामाबाद की तरफ, इधर आके ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन का ये क्लिप, ये ऑडियो एक आपने ट्रैक सुना, इसमें अहमद मीर खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम, यानी इस इल्ज़ाम पे अब होना तो ये चाहिए कि ये जो वज़ीर दाखिला साबिक़ थे राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इनको वो सामने आकर इस बयान पे सफाई देनी चाहिए। नहीं तो अहमद मीर साहब जो हैं हमारे मुल्क के बड़े माया नाज और मालूमात रखने वाले साफ़ी हैं। इन्होंने जो बात की है, यानी ये सरासर एक ऐसी बात है कि जिस पे नून लीग को ख़ास तौर पे सफाई देनी चाहिए आकर, कि ये कौन से लोग थे, किन लोग के कौन से नाम जो हैं वो अहमद मीर साहब ने दिए इनको, और फिर उन लोगों को जो है वो चुन चुन के जो है वो कत्ल किया गया। नाम जो है वो अहमद मीर साहब से भी पूछा जाए कि राना सनाउल्लाह को या अता तारड़ को इन्होंने नाम दिए या कौन से इदारों को दिए या किसी ख़ास आदमी को दिए जिस पे जो है वो बलोचों पर मज़ीद जुल्म सितम हुए, बजाय इसके कि उन पे कोई रहम होता, उन पे कोई नज़रसानी की जाती है, उनके केसेस को देखा जाता। तो आप बकौल अहमद मीर के उनको उस लिस्ट में से जो है वो निकाल निकाल के लोगों को मारा गया। तो नाज़रीन कराम, ये हमारी सूरत हाल बनी हुई है। ये हमारी जो है वो नेल्सन मंडेला साहब जो थे, जिनकी हुकूमत थी पिछली 16-17 माह में, और ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वज़ीर दाखिला थे, यानी वज़ीर दाखिला एक बड़ा ज़िम्मेदार ओहदा होता है जिसको मुल्क के अंदर के तमाम हालात, बॉर्डर्स के तमाम हालात, और जो मुल्क के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या कहीं पर कोई मसाइल हो रहे होते हैं, तो ये काम देखना वज़ीर दाखिला का काम है। या अगर कहीं पे कोई पुलिस ज़्यादती कर रही है, या अगर कोई खुदा न खास्ता और कोई लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनमें से किसी से कोई ज़्यादती हो रही है, और ये जो अता तारड़ है, ये मेरा ख़्याल है कोई वज़ीर कानून था शायद पिछली हुकूमत में, तो अहमद मीर साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है नाज़रीन कराम, ये छोटी कोई बात नहीं है। यानी अभी तक ये मेरे ख़्याल है इस ऑडियो को आए हुए काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं, और अहमद मीर साहब जो है ये जो बलोच जो मिसिंग पर्सन्स हैं, इनमें काफ़ी जो बढ़ चढ़ कर ये काम करते रहते हैं, और इन्हीं वजूहात पर अहमद मीर साहब पर जो है वो मसाइब और तकालीफ भी आती रही है। तो नाज़रीन का अभी गुज़श्ता दिनों जो है इस्लामाबाद में एक धरना हुआ, वो डॉक्टर मारंग बलोच जो थी वो ख़्वातीन को लेकर आई हुई थी, और वहाँ पे उनके साथ जो हमारी रियासत ने जो रवैया रवा रखा, उस पे भी अहमद मीर जो है वो कई प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम उस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ज़ाहिर है नहीं कर सकते, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो अवाम की जो ख़ास तौर पर जो पिसे हुए तबके हैं, जो मज़लूम तबके हैं, उनकी कोई भी आवाज़ आपको नज़र नहीं आएगी नाज़रीन का मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है वो होल्ड किया हुआ है इन्होंने, इन नून लीग वालों ने या ये जो निगरान हुकूमत वाले हैं इन्होंने, तो वहाँ पे कोई आपको ऐसी कोई खबर नज़र नहीं आएगी। तो अहमद मीर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उस धरने में जाकर, फिर वहाँ पर धरने पे यकीन कर लें आप, रात को 12-1 बजे जो है वो लोग आए, और उन्होंने वो जो ख़्वातीन जो वहाँ पे
جو بیٹھی ہوئی تھی دھرنے پہ، رات کو ان کے ڈیک وغیرہ اور وہ جو سامان تھا، ان کا جو مائک وغیرہ جو جس سے وہ اپنی بات جو ہے وہ تھوڑا سا دور تک پہنچاتے تھے، وہ چیزیں کچھ نامعلوم افراد جو ہیں وہ اٹھا کر لے گئے. یعنی پھر اس کے بعد ان پہ کافی اور بھی مصیبتوں اور الہام جو ہیں وہ ان پہ تشدد کیا گیا. تو ناظرین کرام، بلوچوں کی جو صورتحال یا جو درگت بنائی جا رہی ہے، اب اس سے بلوچستان میں جو پیغام جا رہا ہے، اب یہ ناسمجھ لوگ جو ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے کتنی بڑی تباہی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اور خاص طور پہ بلوچوں کے اندر جو ایک نفرت پنپ رہی ہے ہمارے اداروں کے حوالے سے، ہماری ریاست کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اس سلگتی ہوئی آگ کو جو ہے وہ اور ہوا دے رہی ہے ناظرین کا. اور یہ 75 سالوں سے ہمارا جو بنگلہ دیش جو ہے وہ جو ٹوٹ گیا، ہمارا پورا وطن تھا، اس وطن کو اگر آپ حامد میر صاحب کی اگر بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور میں نے بھی ایسی جو 1-2 ویڈیوز میں نے بھی کی ہیں جس پہ وہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو بنگلہ دیش ہے وہ جدا ہوا. یعنی وہ ببانگ دول کہتے ہیں کہ صدر ایوب صاحب جو تھے وہ 1952 سے جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی علیحدگی پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور 1971 میں جا کر پھر بنگلہ دیشی جو ہے وہ ہم سے آزاد ہو گئے. یعنی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بنگلہ دیشیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، جیسے آج جو ہے بلوچوں کا کوئی بظاہر قصور نظر نہیں آتا. ہاں، جو لوگ بندوق اٹھا رہے ہیں، جو لوگ جو نیگوشیشن نہیں کر رہے، جو باز نہیں آ رہے، ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل یا ان کے ساتھ نبٹنا ضروری ہے، لیکن ماورائے قانون کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ناظرین کرام، یہ جو حامد میر صاحب نے جو ہے یہ جو بیان دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کو جو انہوں نے نام دیے، تو ان لوگوں کو بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کو چن چن کر مارا گیا. تو اس پہ جو ہے نون لیگ کو اس بیان کی صفائی ضرور دینی چاہیے. ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.